You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari। मैंने कल भी दर्स हदीस में बताया था, मैं बड़े परफेक्ट तरीके से अपने माशरे की अक्कासी करता हूँ, और अगर किसी को एतराज हो तो वो खड़ा होकर रोक सकता है कि आप गलत कह रहे हैं। जब हजरत अबू बकर पाक के पास कलमदान आया ना, हुक्मरान बने, वजीर आजम बने, सदर बने, अमीरुल मोमिनीन बने, आप सुभान अल्लाह कहें। बाज़ औक़ात आपकी खामोशी देखकर लगता है कि आपको मैं इसाले सवाब करता रहूं, सुभान अल्लाह क्या है। मैं जगाना चाहता हूं, मेरा मसला ये नहीं है, मैं आपकी सुभान अल्लाह के बगैर तकरीर कर सकता हूं। जगाना चाहता हूं कि मुस्तफ़ा के यार का तज़किरा सुनने वालों जरा हरारत और गर्मी से बैठा करो। हुकूमत, वजीर आजम बने, अमीरुल मोमिनीन, सुबह हुई ना तो रास्ते में से जा रहे हैं। मैं आपको ना बड़ी आसान सी मिसाल देकर समझाऊंगा। कभी आपने देखा है कि हमारे पाकिस्तान का वजीर आजम किसी कंपनी में जॉब की तलाश के लिए जा रहा हो? बोलें। या हमारा कोई MNA MPA सुबह खड़ा हो, आप उससे पूछे क्या है, वो MPA हो, MNA हो या वजीर हो, वजीर आजम हो, और वो ये कह रहा हो यार नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूं, नौकरी नहीं मिल रही। ऐसे हुए? हुक्मरानी संभालने के दूसरे दिन हजरत अबू बकर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखा। हजरत उबैदा भी हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब भी हैं। जनाब अबू बकर कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे हुक्मरानी तो अल्लाह ने दे दी है, अहलो अयाल के लिए कमाना है, इसलिए मजदूरी करने जा रहा हूं। जी मैं इसलिए कहता हूं कि हमारे कौन से उलमा हमारे हुक्मरानों के साथ जुड़े हुए हैं जो ये चीजें उन्हें निकाल कर नहीं बताते कि जो दीने रसूल सिखा कर गया है, जो सहाबा सिखा कर गए हैं, तुम इन्हें अपने पल्ले बांधते नहीं हो। अगयार का कलमा पढ़कर तुम कहते हो मईशत समझ जाएगी। रब्बे काबा की कसम, ये मईशत नहीं समझ सकती जब तक मदीने वाले मोहम्मद मुस्तफा का कानून न बना दिया जाए। वजीर आजम साहब कहां पर जा रहे हैं? मैं अपने आलो अयाल के लिए मजदूरी करने जा रहा हूं, कंधे पर आटा उठाकर गरीबों की लचपाली करने जा रहा हूं। आप वजीर आजम हैं, आपका प्रोटोकॉल है, आप प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मुझे हलाल रिस्क कमाना है बैठकर। हजरत उमर बिन खत्ताब बड़े पढ़े लिखे साहबी थे, मुफ्ती थे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के। अर्ज करने लगे अमीरुल मोमिनीन, खिलाफत का भार आसान नहीं है, बहुत बड़ी सल्तनत को संभालना है, उमूर को सरंजाम देना है। तो आप ऐसा करें, वक्त वहां पर बैठकर वहां गुजारें। हम ऐसा करते हैं, बैतुल माल में से आपकी तनख्वाह मुकर्रर कर देते हैं, आपकी तनख्वाह मुकर्रर कर देते हैं। अच्छा, किसी पार्लियामेंटेरियन से पूछो ना, यहाँ से आप तनख्वाह क्यों लेते हैं? MPA MNA की तनख्वाह है बाकायदा। तो वो कहते हैं जी, वो कहते हैं मौजूद है जी, हुजूर के सहाबा वहां से लेते थे। एक रिवायत बयान करते हैं, दूसरी को छोड़ देते हैं। अब हजरत उमर, हजरत उबैदा कहने लगे कि अबू बकर की तनख्वाह कितनी मुकर्रर की जाए। वो परेशान थे कि वजीर आजम साहब की तनख्वाह कितनी मुकर्रर की जाए। ये मैं इसलिए लफ्ज बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाए। हजरत अबू बकर पाक कहने लगे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे मदीना की रियासत में सबसे ज्यादा कम कमाने वाले मजदूर की दिहाड़ी को देखो, वो महीने के कितने कमाता है, अबू बकर की उतनी तनख्वाह करना। कहा अबू बकर पाक आपका गुजारा कैसे होगा? फरमाया मजदूर का गुजारा हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर का गुजारा हो जाएगा। अगर मेरी रियासत का मजदूर गुजारा करेगा ना तो प्राइम मिनिस्टर का गुजारा हो जाएगा। कहा जब ज्यादा जरूरत पड़ी फिर क्या होगा? फरमाया जब तुमने ये सोचा ना शूरा ने
कि मुझे पैसों की ज्यादा जरूरत है, तुम ऐसा करना मेरी रियासत के मजदूर की तनख्वाह बढ़ा देना, उधर तनख्वाह बढ़ाओगे मेरी तनख्वाह खुद बढ़ जाएगी। अल्लाह अच्छा यार, आप मेरे साथ नारा लगाए, मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, रकम है लोहे कल्ब पर। अबू बकर बोले बोले बुलंद आवाज से, रकम है लोहे कल्ब पर, लिखा है अर्श पर, बादस खुदा अफजलुल बशर। अबू बकर गली गली नगर नगर। सामीने मोहतरम, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के प्राइम मिनिस्टर की बात मैंने की। मेरे पास बहुत ज्यादा मिसालें हैं लेकिन वक्त नहीं। हम कब सुधरेंगे? इसलिए नहीं सुधर सकते, अपने हाथों से ठप्पा लगाकर बेईमान बंदे को हम कुर्सी पर बिठाते हैं, फिर हमने 5 साल रोना होता है, आटा भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, तो आप रोते ही रहे, कोई मसला नहीं, आप रोते रहे। खुद ही आपने उन्हें ठप्पा लगाकर वहां पर भेजा है, इसलिए रोना तो फिर आपका मुकद्दर है, मेरा और आप सबका मुकद्दर है। खुद ही भेजा ना समझियो में, फरिश्ते नहीं आए थे कि ये वजीर आजम बनेगा और ये वजीर खजाना बनेगा। हम लोगों ने उन्हें चुना है जिन्हें हमारी फिक्र नहीं है। अबू बकर पाक कहने लगे, मजदूर की मजदूरी देखो। वो मजदूरों में ये आए तो देखे ना, एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकले तो देखे ना, अपनी गाड़ी से बाहर निकले तो इन्हें पता चले कि सर्दी में, सर्दियों की रातों में बगैर बिस्तर के सोने वाले की रातें कैसे गुजरती हैं। तुम्हें समझ आ जाएगी कि नर्मो गुदार में इन्हें तो 2 दिन जेलों में डालो तो इन्हें मच्छर खाना शुरू कर देते।